विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव फिर से बिहार में विधानसभा के अंदर नंबर 1 पार्टी बनने के लिए जोर आजमाइश करने के लिए अगले 24 घंटे तक वो पूर्णिया जिले के जो रुपौली विधानसभा है जहां उपचुनाव हो रहा है वहां डेरा डाल के रहेंगे। नीतीश कुमार पहले ही वहां से चुनावी प्रचार की आगाज कर चुके हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के खिलाफ और उनके उम्मीदवार के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। नीतीश के जाने के बाद एनडीए के तमाम नेताओं ने वहां पहले से डेरा डाल रखा है। नीतीश और बीजेपी का गठबंधन है, जीतन मांझी चिराग पासवान का गठबंधन है और इस बीच चिराग पासवान और जीतन मांझी भी रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में जाकर पूरी तरीके से अपनी ताकत जो है वो लगा चुके हैं। बीजेपी और एनडीए के लिए चुनाव जीतना कई मायने में अहम है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी अब से पहले हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी संख्या घट गई है। इस चुनाव में अगर यह सीट जेडीयू जीत जाती है तो जेडीयू अपनी सिटिंग स्टेटस जो है उसका वो बरकरार रहेगा, यानी जनता दल यूनाइटेड की हैसियत विधानसभा में फिर भी तीसरे नंबर की ही रहेगी, लेकिन उनकी संख्या 44 से नीचे नहीं आएगी। जबकि राष्ट्रीय जनता दल इस एक सीट को हार जाती है तो उनकी संख्या और नीचे चली आएगी। पहले ही 74 के आसपास उनकी जो संख्या है, बागियों को छोड़ दे तो अब अगर बीमा भारती इस जगह से चुनाव जीत जाती हैं तो राष्ट्रीय जनता दल की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा जो जवाब होगा वो नीतीश कुमार को होगा। दरअसल पूर्णिया में 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल हार चुकी थी इसी बीमा भारती से। जो बीमा भारती आज राजद की उम्मीदवार हैं, इसके पहले बीमा भारती जेडीयू की उम्मीदवार हुआ करती थी, लेकिन 2020 के चुनाव तेजस्वी रुपौली विधानसभा का हार गए थे। अब उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को ही अपना उम्मीदवार बना दिया और अब बीमा भारती मैदान में। और इनके लिए तेजस्वी यादव पटना से पूर्णिया पहुंचे, पूर्णिया में नाइट स्टे किए और अब आज से वो पूरी तरीके से चुनावी मूड में रहेंगे। चुनावी अभियान को वो आज गति देंगे। हालांकि तेजस्वी यादव के पूर्णिया आने से पहले राजद के कई नेता और विधायक पार्टी के जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव आखिरी के 48 घंटों में जो चुनाव का माहौल बदलना है, चुनाव के अंदर जो वोटर उनका मिजाज बदलने वाला जो निर्णायक वक्त होता है, इस वक्त में तेजस्वी पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में अंतिम दिन अपना जो है वो चुनाव प्रचार के आखिरी समय में अपनी ताकत लगाएंगे। तेजस्वी यादव यहां पर तमाम गठबंधन के नेताओं को भी एकजुट करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन, बिहार का जो महागठबंधन है, उनके सभी नेताओं की एकजुटता से यह सीट वो जीत जाए। हालांकि इस सीट पर कुछ महीनों के लिए सीट है, तकरीबन 1.5 साल के आसपास या 1 साल के आसपास ही इस सीट पर चुनाव जीतने वालों की सदस्यता रहेगी, क्योंकि फिर 2025 में वहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे और 2025 में जब चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के तैयारी के साथ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव के मैदान में उतरेगी। लेकिन ये चुनाव तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, लेकिन तेजस्वी को सत्ता में भी नहीं लाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव को सत्ता के आसपास जाने का जो है वो सीधे तौर पर हौसला जरूर रहेगा। ये तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का दावा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने आखिरी वक्त पर, जब एनडीए के तमाम नेताओं ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दिया है, जब नीतीश कुमार खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं, तब तेजस्वी यादव जा रहे हैं। और देखना है कि जब 2024 के चुनाव के नतीजे सामने आए, देश भर में, बिहार में बीजेपी को झटका लगा है, तब क्या बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद देश के अंदर ये पहला चुनाव होगा। ये पहला चुनाव होगा जहां नीतीश कुमार को अपनी तमाम जो साथी हैं, उनके एनडीए के जो घटक दल हैं, उन सबकी एकजुटता के साथ ये पहला चुनाव होगा जिसके लिए नीतीश जो है पूरी जोर आजमाइश लगा हुए हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की रूपरेखा बनने के बाद बिहार के रुपौली विधानसभा का यह पहला चुनाव होगा। दोनों ही गठबंधन के लिए यह लिटमस टेस्ट है एक तरीके से। दोनों ही गठबंधन के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की सीट है। दोनों ही गठबंधन के लिए यह सीट अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी लोकप्रियता दिखाने का जो है वो सीट है। अब देखना है कि इस सीट पर बीमा भारती के सियासी जो कैरियर है वो आगे बढ़ता है या बीमा के सियासत पे फुल स्टॉप लगता है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तेजस्वी
पूरी तामझाम के साथ पहुंच रहे हैं। आज सीधे तौर पर तेजस्वी का आज कई कार्यक्रम है पूर्णिया के अलग अलग विधानसभा में, माफ कीजिएगा, पूर्णिया के रुपौली विधानसभा के अलग अलग जगहों पर। इधर पप्पू यादव बीमा भारती के लिए मददगार बनकर बीमा की राह आसान करते हुए भी दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के भी नेता, वामदल के नेता और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं अगर एकजुट हो जाते हैं तो क्या कुछ नतीजा होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तेजस्वी जब चुनावी जनसभा की शुरुआत करते हैं तो अपने संबोधन में क्या कुछ वो कहते हैं वो भी देखना दिलचस्प है। फिलहाल आप बने रहें, आखिर तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।